फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की श्याम कॉलोनी में 12वीं की छात्रा पर गोली चलाने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। क्राइम ब्रांच 65 की टीम ने आरोपी जतिन मंगल को सुनपेड़ गांव के पास से गिरफ्तार किया। एसपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने एक और हथियार दूसरी जगह छुपाया है। जब पुलिस उसे निशानदेही के लिए लेकर गई तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिससे पैर में गोली लग गई। आरोपी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी जतिन मंगल सोना थाना क्षेत्र के सिरमल थाने गाँव का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 नवंबर की इवनिंग का एक घटना था श्याम कॉलोनी में बल्लभगढ़ के अंदर। उस दौरान एक सस्पेक्ट ने एक युवती के ऊपर, जो 12वीं क्लास की छात्रा है, उसके ऊपर खुलेआम की सड़क पर उसके ऊपर गनशॉट इंजरी से उसको घायल कर दिया। जिस संबंध में तुरंत प्रभाव से उसका संज्ञान लेते हुए हमारे कमिश्नर श्री सतेंद्र गुप्ता जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्देशन में 4 से 5 टीमें क्राइम ब्रांच गठित करी गई और डीसीपी क्राइम श्री मुकेश मल्होत्रा के मार्गदर्शन में उन सभी टीमों को निर्देशित करा गया और त्वरित कार्रवाई करते उसको पकड़ने के लिए आदेश दिए गए। जो सस्पेक्ट था उसकी पहचान जो हुई मौके पर, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया, वो जोगिंदर और धोनी और जोनी जतिन जो मंगला है, ये सरमथला पुलिस पोस्ट रिमोट गुड़गांव का रिहायशी था और यहाँ फरीदाबाद के अंदर कुछ समय से असिस्टेंट अकाउंटेंट के तौर पे एक इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर रहा था। जो प्रारंभिक पूछताछ और जो कार्रवाई की उस दौरान हमारी जितनी 4 से 5 क्राइम ब्रांच की टीमें थी, जिसमें मुख्य तौर पर जो क्राइम ब्रांच इंचार्ज एसआई जोगिंदर सेक्टर 65, उनके द्वारा इस कार्रवाई को अमल में लाया गया। अन्यथा दूसरी जितनी भी टीमें थी, जो क्राइम ब्रांच सेक्टर 30, सेक्टर 48 और ऊंचा गांव की और डीएलएफ की टीम, उनको भी निर्देशित करा गया कि अन्यथा पूरी जैसे कि बिहार, हरियाणा में विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में, दिल्ली एनसीआर के अलग अलग क्षेत्रों में और यूपी की कई जगहों पर जैसे ही ये वारदात को अंजाम दिया गया, इस सस्पेक्ट की को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमों ने अलग अलग जगहों पर दबिश दी और फिर 5 तारीख को इसको पकड़ने में हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर को सफलता प्राप्त हुई। इसी दौरान जब इसकी प्रारंभिक पूछताछ शुरू हुई और घटना के बारे में जानकारी ली तो मौके पर बताया गया कि मौके पे इसने एक वेपन से युवती को घायल करा था, उसको मारने की नीयत से उसके ऊपर हमला करा। वो वेपन वहीं पर फेंक दिया और फिर तुरंत ही अपनी बाइक को लेके और एक बैग था जिसके अंदर इसके पास कुछ वेपन और भी था, उसको लेके मौके से फरार हो गया। और फिर उसके बाद उपरांत इसने उस वेपन को एक अनडिस्क्लोज लोकेशन कबूलपुर के आसपास, जो सरमथला से थोड़ी ही दूर है, अपने जो गाँव के पास, उसके पास इस वेपन को और जो अन्यथा कार्टेजेस था उसको छुपा दिया गया और उसके बाद फिर ये वहां से भगोड़ा हो गया। जिस तरीके से 3 तारीख की शाम को ही घटनाक्रम को अंजाम दिया था, तो इस तरीके ऐसी शर्मनाक और निंदनीय घटनाक्रम को अंजाम देते हुए जो हमारे कमिश्नर पुलिस उन्होंने संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए हम सभी को आदेश दिया, जिस पर क्राइम ब्रांच ने अथक प्रयास करते हुए इसको 5 तारीख को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। उसी के दौरान जो प्रारंभिक पूछताछ से करी गई उसमें इसने बताया कि जो इसने वेपन यूज करे थे वो इसने एक अनडिस्क्लोज लोकेशन है वहां पर छुपा रखा है। ओपनली कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर तुरंत प्रभाव से उसको भी रिकवर करना अति आवश्यक था। तो जैसे ही इसकी अरेस्टिंग डाली गई 5 तारीख को, इसका मेडिकल कराया गया। उसके बाद मौका घटना जहाँ पर इसने वो चीजें छुपा रखी थी वहां पर गया। वहां पर जब जाके इसको मौके से रिकवर करने की जो हम प्रक्रिया कर रहे थे, उसी दौरान इसने जो वेपन छुपा रखा था और एम्यूनिशन अलग से छुपा रखा था, एम्यूनिशन जैसे रिकवर हुआ तो इसने जो वेपन छुपा रखा था वो एक ऐसी जगह था जहाँ पर इसको पता था कि भी ऐसी जगह है जहाँ से तुरंत प्रभाव से उस वेपन को निकाल के पुलिस पार्टी पे फायर कर सकता था, या अन्यथा कोई ऐसी बात है, वो लोडेड वेपन था ऑलरेडी। तो इसने तुरंत ही उस वेपन को निकाल के अब पुलिस कस्टडी से भागने की, सुरक्षा से भागने की कोशिश करी और फायर करते हुए इसने पुलिस के ऊपर 2 फायर करे और भागने की कोशिश करी। मौका संभालते हुए जो वहाँ पर इंचार्ज मौके पे थे, एसआई जोगिंदर क्राइम ब्रांच 65 थे, उन्होंने मौका संभालते हुए इसको वार्निंग फायर दिया, इसको वार्निंग दिया और लेकिन ये पुलिस पार्टी जिस तरीके से 2 फायर करता हुआ भागने की कोशिश कर रहा था, तो उसको काबू करने के लिए उसने एक फायर जब करा उसी एवज में तो वो उसके पैर में लगा, जो सस्पेक्ट था, अक्यूज था, और उसको फिर मौके पे घायल हुआ, उसको फिर पकड़ने में सफलता दोबारा से प्राप्त करी। इस तरीके की इसने घटनाक्रम को अंजाम दिया और जो प्रारंभिक पूछताछ में जो बातें सामने आई उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से इसकी मानसिकता थी, ये साइकिक टेंडेंसी और इस तरीके की एक्टिविटी से प्रतीत होता है
ये अपने आप को भी क्षति पहुंचा सकता था, अन्यथा किसी और व्यक्ति विशेष को भी क्षति पहुंचा सकता था। तो मौके पे जो कार्रवाई करी उसके अनुरूप जो प्रोटोकॉल था, हमारी जो लीगलिटीज उसके अनुरूप हम बता पिछले लगभग 2 सालों से ये लड़की के से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था लगातार। इसने अक्टूबर माह के अंदर भी 8 नए ऐसे सिम निकलवाए हैं जो अभी पूछताछ में आए हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर और इसके बारे में गहनता से जांच करी जाएगी। काफी इस तरीके की टेंडेंसी थी कि ये अन्यथा काफी माध्यमों से लड़की को अप्रोच करने की कोशिश करता था। लड़की के मना करने पर इसने उस आवेश में और उस भावनाओं में इस गतिविधि को अंजाम दे दिया, और जो कि निंदनीय और शर्मनाक घटनाक्रम बनता है। देखिए, इसकी साइकिक जिस तरीके से प्रतीत होती है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि किस तरह की गतिविधियों को इसने और अन्यथा अंजाम दिया होगा। इसके बारे में अभी गहनता से पूछताछ करी जा रही है। अभी इसका कोई प्रारंभिक पूछताछ में कोई ऐसा आपराधिक रिपोर्ट तो नहीं आया है, लेकिन जो जैसे सीसीटीवी में सामने आई है, जो कि वायरल भी हुई है क्लिप, जिसके अंदर लड़की के सामने आके इसने खुलेआम उस लड़की के ऊपर, युवती के ऊपर जो 12 कक्षा में पढ़ती है, उसकी छात्रा है, उसके ऊपर खुलेआम जो फायरिंग इंसिडेंट को अंजाम दिया है। और इस घटनाक्रम में और भी क्षति पहुंच सकती थी, क्योंकि और भी लोग वहां पर थे। खुलेआम जिस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम देते, इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि अन्यथा कुछ और भी ऐसे घटनाक्रम को अंजाम देता। तो लेकिन समय रहते, जैसे 3 तारीख की इवनिंग आवर्स में इसने इंसिडेंट को अंजाम दिया, तो 5 तारीख को भी त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रयास दिखाते हुए इसको पकड़ने में सफलता पाई। देखिए, लड़की के संबंध में जो बातें हैं वो इतनी है कि 2 साल से ये लड़का इस लड़की से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। अलग अलग माध्यम से। पहले जो अब तक पूछताछ में बातें आई हैं कि एक डांस क्लास ज्वाइन करी थी, उस दौरान ये इस लड़की के संपर्क में आया, और उसके बाद लड़की ने फिर एक लाइब्रेरी को ज्वाइन करा। वहां पर भी इस लड़की ने उससे संपर्क करने की निरंतर लगातार कोशिश करता रहा अलग अलग माध्यम से। लेकिन क्योंकि लड़की ने इसको जब जवाब दिया और उसके से बात करने से इनकार किया, तो उस संबंध में इसने फिर आवेश में आके और अन्यथा इस तरीके की माइंडसेट के साथ इस घटनाक्रम चलता है। अभी इसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड करा गया है। जो मुठभेड़ हुई है मौके पे, इसमें जो घटनाक्रम को अंजाम दिया पुलिस पार्टी के विरक्षा के दौरान, उसमें भी एक अलग से केस रजिस्टर्ड करा गया है, और अन्यथा इन दोनों केसेस के अंदर अलग अलग अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी।